हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और अगर बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो वो भी कर दो। ठीक है, चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या सीखा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है और क्यों बनाते हैं। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम मेनली जो है जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उनके खर्चे और उनके इनकम्स को जोड़ के जो भी हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एक्चुअल निकलता है, उसको हमें जो है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, तो हमने जो हमारा प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया वो हमारा कहां जाएगा, अब हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की बात करें तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के हमारे पास टू मेथड होते हैं। ठीक है, कैपिटल हमारे अकाउंट कौन कौन से मेथड पे चलते हैं। फर्स्ट है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड, और दूसरा हमारा आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, एक सेकेंड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, जो भी हमारी पार्टनर्स की कैपिटल है वो हमारी जो है फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और जो एडिशनल हमारे खर्चे होते हैं पार्टनर्स के, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, हमारा कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या हमारी कोई ड्रॉइंग है, वो सारी चीजें हमारी कहाँ जाती हैं, हमारे अलग से अकाउंट बनता है करंट अकाउंट। फर्स्ट हमारा क्या बनेंगे, दो अकाउंट्स बनेंगे, एक बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट और दूसरा हमारा क्या बनेगा, करंट अकाउंट। ठीक है, और जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट ही बनता है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होगा, हमारी जो कैपिटल है वो पूरा हमारी जो है फ्लक्चुएट करती रहेगी। ठीक है, ओवर ईयर द ईयर हमारी हर साल में जो है हमारी कैपिटल रहेगी वो फ्लक्चुएट होती रहेगी। लेकिन हम जो फिक्स्ड की बात करें तो हमारी जो है हर साल जो है हमारी जो है कैपिटल जो है वो एक तरीके की फिक्स रहेगी। ठीक है, तो हम अकाउंट बनाना सीखते हैं। जैसे कि हम कैपिटल अकाउंट, मैंने आपको बताया कि इसमें कैपिटल अकाउंट बनेगा और क्या बनेगा, करंट अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इसका फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले हमारा यहां आ जाएगी डेट, उसके बाद हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर्स, जो भी डिटेल्स हैं, मान लो कोई भी खर्चा है वो हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे 3 पार्टनर हैं तो 3 कॉलम बन जाएंगे पार्टनर्स के, 2 पार्टनर हैं तो 2 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 लेके चल रही हूँ, थोड़ा सा जगह की दिक्कत है, बाकी पार्टनर्स कितने भी हो सकते हैं। अगर 2 पार्टनर हैं तो 2 कॉलम बन गए, 10 पार्टनर हैं तो 10 कॉलम बन गए, 50 पार्टनर हैं तो 50 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे बन जाएंगे पार्टनर्स के कॉलम। उसके बाद डेट, फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पे पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा वही कॉलम एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। अब यहाँ पे जो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, किसके बना रहे हैं हम, पार्टनर्स के बना रहे हैं। तो ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन गया। ये तो हमारा है करंट, सॉरी फिक्स्ड के हिसाब से। अब यहाँ पे बात चलते हैं, हम करंट की बात करते हैं। यहाँ पे हमने बनाना है अब करंट अकाउंट, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये बन गया, फॉर्मेट सेम ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है फिक्स्ड के और करंट के। तो ये आ गई हमारी डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद एक्स वाई, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और ये बन गया हमारा करंट अकाउंट। अब सॉरी, यहां पे अब कौन कौन सी चीजें हमें लेके चलनी है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पार्टनर्स ने बिजनेस में कैपिटल लगाया, अगर हम नए अकाउंट्स बना रहे हैं, नए बिजनेस हो है, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, जितना जितना अमाउंट जिसने पार्टनर ने लगाया वो उस कॉलम में उसके हिसाब से लिख देंगे। लेकिन अगर ये फर्म पुरानी है, मान लीजिए मैं 1 साल, दूसरे साल, तीसरे साल, हर साल जो है अपना अकाउंट्स बना रही हूँ ये कैपिटल अकाउंट, तो मैं क्या करूंगी, अपने पुराने साल के बैलेंसिंग फिगर को, जो हमारे कैपिटल्स के बैलेंसेस होंगे वो हम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे साल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
ठीक है, यहां पे हमने बैलेंस को, पुराने साल के बैलेंस को यहां पे ब्रॉट डाउन कर दिया। ठीक है, तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज यहां पे हमारी कैपिटल अकाउंट में जो आएगी वो हमारी आएगी, अगर कोई पार्टनर ने, फॉर एग्जांपल किसी पार्टनर ने, अब यहां हमने एक्स और वाई की बात करी है, हो सकता है कि एक्स ने या वाई ने, किसी ने बीच में, बिजनेस के बीच में कोई एडिशनल कैपिटल डाल दी। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक्स की बात कर रही हूं, तो अगर एडिशनल कैपिटल डाल दी तो यहां पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। यहां पे क्या आएगा, लिखेंगे हम, ब्रैकेट में लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल, आपको क्लियर हो जाए। ये अब हमारी एडिशनल कैपिटल की बात हो रही है। एडिशनल कैपिटल मान लीजिए यहाँ 50,000 डाल दी। ठीक है, तो यहां पे हमारा 50,000 लिख दिया हमने एक्स का। ठीक है, अगर वाई ने डाली वाई ने, या किसी और पार्टनर ने डाली, उसके कॉलम में आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी डेबिट साइड। अब डेबिट साइड में हमारी कौन कौन सी चीजें आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी पार्टनर ने जो है अपनी कैपिटल में से जो है पैसा विड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो विड्रॉ के केस में क्या हुआ, निकल गया पैसा, तो बाय बैंक अकाउंट यहां पे वो आ जाएगा। या फिर यहां पे कई बार लिख देते हैं टू ड्रॉइंग, तो कुछ भी लिख सकते हैं टू ड्रॉइंग। और यहां पे ये जो ड्रॉइंग हो रही है, ये कहां हो रही है, अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, क्योंकि कैपिटल में से निकाल रहा है वो, तो ये आ गया हमारा अमाउंट। उसके बाद जो भी हमारा टोटलिंग आएगा और हम कर देंगे उसकी बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग करने के टाइम पे हम यहां पे लिखेंगे क्या, टू बैलेंस। ठीक है, यहां पे जो भी बैलेंसिंग आ जाएगी वो हमारी यहां पे मेंशन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, समझ आया। अगर हमने एडिशनल लगा दी तो वहां डाल दिया, और अगर हमने जो है कोई विड्रॉ करी तो हमने यहां डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद बैलेंस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा, और जो अमाउंट अब यहां पे आया वही अमाउंट हमारा कहां फॉरवर्ड हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो यहां पे हमने यहां पे मेंशन किया है। ठीक है, क्लियर। अब हमारे दूसरे खर्चे जो थे पार्टनर्स के, सबसे पहले जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, उसका प्रॉफिट जो हमने शेयर किया था वो हमारा यहां आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा माय बाय प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट आया। अगर लॉस होता तो कहां आता, यहां आ जाता, टू लॉस। ठीक है, अब हम एक चीज और बताओ, जब हम करंट अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट बना रहे हैं, तो जो भी खर्चा पार्टनर्स के लिए खर्चा है, ठीक है, अगर कोई पार्टनर के लिए खर्चा है तो वो कहां जाएगा, हमारा डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि हम खर्चे कहां ले जाते हैं, डेबिट साइड ले जाते हैं। ठीक है, और कोई इनकम जो हमारी पार्टनर्स की इनकम है वो कहां जाती है, हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था वो हमने फर्म का बनाया था, तो हमने फर्म के प्रोस्पेक्टिव से देखा। लेकिन जब हम करंट अकाउंट बना रहे हैं पार्टनर्स का, तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है कि वो किसके, उसके लिए खर्चा है या फिर लॉस है। ठीक है, या प्रॉफिट है। ठीक है, तो जो भी जिस चीज से उसको इनकम हो रही है, जैसे कि कौन कौन सी चीजों से इसे इनकम हो रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट हमें पे करना है वो डाल दिया। फिर अगर कोई पार्टनर को सैलरी देनी है तो वो डाल दिया। अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो वो डाल दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने लिख लेनी है। ठीक है, अब यहां पे क्या आएगा, खर्चा क्या चीज है, अगर कोई उसने ड्राइंग करी है तो ड्राइंग के अगेंस्ट उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका खर्चा हो रहा है तो खर्चा आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बैलेंसिंग कर देंगे, और बैलेंस करने के बाद जो अमाउंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पे जो भी आएगा, कैरी डाउन, सॉरी, ओके, यहां पे जो भी अमाउंट आ गया वो हमने बैलेंसिंग कर दी। तो ये बन गए हमारे पार्टनर्स के करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर। किस मेथड से हमने बनाया है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हमने बनाया। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, जो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करी थी, जो लोन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, अप्रोप्रिएशन वाली फर्स्ट वीडियो, तो वो देख लेना पहले, सो दैट आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। जो हमने लोन की बात करी, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, ठीक है, और हमने उसको उस पे इंटरेस्ट पे किया है, तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता, और ना ही वो हमारे कैपिटल अकाउंट्स में आएगा। ठीक है, वो कहां जाता है, या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और साथ के साथ जो लोन हमने दिया है तो लोन अकाउंट में जाएगा। जिस पार्टनर ने हमने लोन दिया है उस पार्टनर का लोन अकाउंट अलग बनेगा। यहां पे कैपिटल और करंट अकाउंट में लोन के बारे में कोई जिक्र, कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो आपको समझ आया कैपिटल अकाउंट हमने कैसे बनाना है, करंट अकाउंट हमने कैसे बनाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। अब जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करें तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस हमें क्या करना है, जो भी ये यहां पे हमने अलग अलग अकाउंट्स बनाए हैं वो सारे हमारे एक ही अकाउंट बनेगा। ये सारा अकाउंट एक बनेगा, ये सारा हम यहां पे मिला देते हैं।
ठीक है। यहां पे हमें अलग अलग नहीं बना के ये एक ही अकाउंट बनाना है, ये भी हटा देते हैं, सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा और जो भी ट्रांजैक्शंस हमारी यहां पे आ रही हैं वो सारी की सारी हमारी एक ही अकाउंट में जाएंगी, ठीक है। जो हमारे प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, कोई ड्राइंग है या कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, वो हम सारे एक ही अकाउंट में बनाएंगे। इसको अलग बना के मेरे को दिखाने की आई डोंट थिंक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही अकाउंट बनता है, वो सिर्फ हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है। और हमें जो है, जो भी हमारा यहाँ पे टोटल करके बैलेंसिंग आएगी वो हमें एज इट इज यहाँ पे बैलेंसिंग डाल देनी है। जिस पार्टनर की जितना बैलेंस बच रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है कैपिटल के, इसमें फिक्स कैपिटल मेथड में और फ्लक्चुएटिंग में। यहां पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनेंगे। इसमें हमारी कैपिटल जो है, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल जो है वो हमारी फिक्स रहेगी, बाकी जो हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन है वो हम करंट अकाउंट में बना देंगे। यहां पे हमारी सारी ट्रांजैक्शन, चाहे वो फिक्स्ड ओपनिंग कैपिटल है, चाहे वो एडिशनल कैपिटल है, विड्रॉ है, या फिर कोई इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो वो सारी हमारी यहां पे आ जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पर भी हमारा मेंशन हम नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। और जो लोन हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कहां जाएगा, हमारा जिस पार्टनर ने हमें लोन दिया होगा उसका हम अलग से लोन अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स का, जिस पार्टनर ने लोन दिया उसका लोन अकाउंट बनाएंगे और उसमें डालेंगे, ठीक है। यहां पे हमें उसको कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई जो मैंने आपको समझाई। मेनली मेथड कौन कौन से तरीके के हैं आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा होगा कि कौन से मेथड के थ्रू हमें जो है कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट बनाते हुए सिर्फ ये ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा यहां नहीं आएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा कहां जाता है, लोन अकाउंट में जाएगा। जिस पार्टनर ने लोन दिया है उसका लोन अकाउंट हम अलग बनाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आ गया है तो क्वेश्चंस 2-4 कर लेना अपने हाथ से, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, कि कैसे कैलकुलेट करना है। वो सब चीजें मैंने पूरी डिटेल में समझाई हैं। तो मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।